अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम अपने फाइनल टर्म 2025 के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। रिकॉर्डर के इशू की वजह से पहले मैंने कुछ 2-3 वीडियोस बनाई, उनमें आवाज़ का काफ़ी इशू था। मैंने अपलोड की फिर डिलीट कर दी। ये वही मैं दोबारा बना रहा हूँ इसको। दुआ है कि इंशाअल्लाह से कि इसमें कोई इशू ना आए और ये ठीक हो। मैंने इसमें सेटिंग्स तो काफ़ी की है रिकॉर्डर में। तो लेट्स ट्राई। हमारा जो फाइनल टर्म है वो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक नंबर 106 से। तो 106 जो है 106, इसको स्टार्ट करने से पहले 105 का थोड़ा हवाला देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी हार्डनिंग है, कुछ 105 में हो रही है, कुछ 106 में हो रही है। इसके पहले 6.105 में है। जस्ट इतना बता दूं कि ये केस स्टडी है एस्ट्रेक्स वीओआईपी सिक्योरिटी हार्डनिंग की। इसमें वो कहता है कि पहला स्टेप है फिजिकल सिक्योर यूर आईपी पीबीएक्स एंड नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये मिड में था। मैं बता रहा हूँ आपको एक सीक्वेंस। नेवर यूज डिफॉल्ट पासवर्ड, कि कभी आपने जो ऑलरेडी स्टार्ट पासवर्ड होते हैं कभी भी वो नहीं रखना, हमेशा अपना पासवर्ड चेंज कर देना है। Never use the same username and password in your extensions। ठीक है, और ये स्टेप से कुछ आपने देख लेनी है, बाकी ना ही देखें, जस्ट बताने के लिए है ये। और हम अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 106 से। मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉपिक नंबर 106। ये देखें, इसको यहाँ 1 से स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें इतना ज्यादा पढ़ने की कोई चीज नहीं है। आई थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा और ना ही कोई एमसीक्यूज। अगर एमसीक्यूज आया तो मैं बता दूंगा कौन से बन सकते हैं पॉसिबल एमसीक्यूज। मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ कि कौन से हमारे एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये हो सकता है रिस्ट्रिक्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, सर ये पूछ सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट आईपी एड्रेस ऑन योर एक्सटेंशन ऑन टू लोकल सबनेट। और दूसरी इसका एमसीक्यू बन सकता है लोकल सबनेट। ठीक है, ये बन सकता है लोकल सबनेट। तो ये एक आपका एमसीक्यूज है कि रिस्ट्रिक्ट द आईपी एड्रेसेस यूर एक्सटेंशन कैन रजिस्टर ऑन टू लोकल सबनेट। आप लोकल सबनेट के ऊपर जो अपनी एक्सटेंशन को रजिस्टर करते हैं उसमें आईपी एड्रेसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दें, महदूद कर दें। ठीक है, वही कह रहे हैं कि लिमिट रजिस्ट्रेशन बाय एक्सटेंशन टू योर लोकल सबनेट, कि उसको महदूद कर दें आप, लिमिटेड। फिर पीपीएक्स कैन यूज permit and delay into SIP configuration to block IP addresses। जो हमारी PPX होता है वो हमें किसी चीज को अलाउ करता है या डिनाई करता है, कि आप उसको परमिशन दे रहे हैं इजाजत, या उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं। इन SIP configuration, हमारा ये एक कोड है SIP configuration, हम इसको यूज करते हैं किस लिए? टू ब्लॉक IP एड्रेसेस। ओके, नेक्स्ट स्टेप इसका है, इसको डिटेल इतनी नहीं है मैं समझाने वाली चीज, ठीक है ना, तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ ऐसे। डिसेबल चैनल्स एंड सर्वर्स दैट आर नॉट इन यूज, कि आपके जो इस्तेमाल में नहीं है सर्वर और चैनल, उनको आप डिसेबल कर दें। अगर वो ऐसे ही कनेक्ट रहे तो आपके लिए खतरे का बायस बन सकते हैं, इसलिए उनको डिसेबल कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है मेक इट हार्डर फॉर सिप स्कैनर, कि सिप स्कैनर के लिए आप इसको हार्डर करें। उसके लिए कौन सा आप यूज कर सकते हैं? ये एक कमांड है कि सेट ऑलवेज, ठीक है, फिर ऑथोराइजेशन होता है, ये अथॉरिटी AUT ऑथोराइजेशन, आगे है रिजेक्ट, फिर इक्वल टू यस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कमांड है कि कह रहा है कि ऑलवेज इसकी ऑथोराइजेशन करनी है आपने, उसके बाद रिजेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल उसको ऑथेंटिकेशन करेगा, ऑथोराइजेशन नहीं होगा, ऑथेंटिकेशन होगा। ये AUTH ऑथेंटिकेशन। ये हमारे सिस्टम की, हम कहते हैं कि ये 10 आईपी एड्रेस है, 5 ब्लॉक्स करनी है, 5 को अलाउ करना है।
ये कहेगा अच्छा उसकी ऑथेंटिकेशन करेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है ये अलाउ वाला है या डिनाई वाला है। अलाउ वाला होगा उसको अलाउ कर देगा, डिनाई वाला होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसके अंदर, हार्डनेस करते हैं कि ये कमांड यूज करते हैं ऑलवेज ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट यस इन योर सिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको आपने याद रखना है, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये वाला सिप कॉन्फ़िगरेशन इसको यस। तो इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है। ये एक है दिस विल ब्लॉक स्कैनिंग पोर्ट 506 एंड 5061। ये आपका तगड़ा एमसीक्यूज है, ठीक है ना। तो मैं जो वो है ना एमसीक्यूज, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने ऊपर किया यहाँ पे एक हाईलाइट, ये एमसीक्यूज है, ये भी एमसीक्यूज है। तो फिर है लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट राउटिंग एंड फोन नंबर डायल प्लान्स, कि इसको भी आप जो हमारे पास एक्सपेंसिव फोन कॉल्स हैं आपने उनको वो कर देना, जैसे आप कहना ना रिस्ट्रिक्ट कॉलिंग टू हाई कॉस्ट कॉलिंग डेस्टिनेशन। जो हाई कॉलिंग सिस्टम डेस्टिनेशन पे कॉल्स जा रही हैं आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ऑडिट योर सिस्टम सिक्योरिटी रेगुलरली, कि अपने सिस्टम का ऑडिट करते रहे, देखते रहे उसको क्या खोया क्या पाया हमने, हमारे गोल्स अचीव हुए, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है, नेक्स्ट चलते हैं। गोल अचीव हो रहा है, ये मैंने इसका ऑडिट किया है, ये इसको कहते हैं प्रीव्यू। जैसा हमने यहाँ पे था ना कि रिव्यू करें अपने सिस्टम को, मैंने रिव्यू किया, चेक किया कि क्या वो मैं काम कर रहा हूँ, क्या पीछे रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं। इसमें बैकअप करते हैं, तो बैकअप करने के बाद अपने सिस्टम को चेक करना है कि बैकअप हुआ है कि नहीं। अब टॉपिक नंबर 107, वर्जन कंट्रोल फॉर आईटी एसेट्स। आईटी एसेट्स के लिए वर्जन कंट्रोल क्या है ये जस्ट आपने पढ़ लेने हैं, इसमें समझाने वाली बात मेरे ख्याल में कोई नहीं है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ये ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ चेंज टू सॉफ्टवेयर एसेट्स, कि ये ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड चेंज मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इसको एक या एक से ज्यादा बंदे भी वो कर सकते हैं, वन और मेनी इंडिविजुअल्स, एक या एक से ज्यादा बंदे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और सम ऑफ whom may be geographically disappeared, उनमें से अगर कोई मतलब इकट्ठे नहीं भी बैठे, जियोग्राफिकली डिसिपेंड मीन कि उनके जो बैठे हैं जहाँ पर लोकेशन उनकी वो डिफरेंट है, रिमोट है दोनों की, फिर भी वो एक या दो बंदे अपना वो कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस टू सॉफ्टवेयर एसेट्स फॉर इमरजेंसी हॉट फिक्सेस, राउट रूटीन मेंटेनेंस अपग्रेड्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा है ऑडिटेबल चेंज हिस्ट्री, कि इसकी जो चेंज वो है हिस्ट्री है, जहाँ उसको आप कुछ चेंजेस करेंगे तो वो ऑडिटेबल है, कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि किसने क्या किया, कैसे और क्यों, व्हाट हैपेंड या व्हाट चेंज, कि क्या चेंज हुआ, व्हेन मीन कब हुआ, बाय हूँ, किसने किया, ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। इसमें यह खूबी हमारे सिस्टम में। A reliable master copy of what assets are currently in production, कि हमारे पास जो करंटली रन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर या प्रोडक्शन हम जिस चीज से ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं विंडो चला रहा हूँ तो उसके पास हमारे पास उसकी एक रिलायबल मास्टर कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हमारा सिस्टम मेरा सिस्टम इश्यू हो जाता है तो मेरे पास अगर विंडो की कॉपी होगी, फ्लैश ड्राइव में होगा, सीडी होगी, कुछ भी, एग्जांपल दी है। रिलायबल मास्टर कॉपी, वो कह रहे हैं रिलायबल मास्टर कॉपी फ्रॉम विच टू बिल्ड, जो कॉपी होगी ना, जो बनाने वाला है या जो कॉन्फ़िगर कर रहा है उससे आपके पास ली हुई हो, आपने उससे ली हुई हो, वो सबसे रिलायबल होती है। कि आप डायरेक्ट परचेज करते हैं विंडो माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है ना, वो आपके ज़्यादा बेहतर होगी। रिलायबल कॉपी ऑफ प्रीवियस प्रोडक्शन वर्जन, फॉर एग्जांपल प्रीवियस प्रोडक्शन वर्जन मीन कि आपका जो पुराना सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मेरी विंडोज 7 थी तो मेरे पास उसकी भी एक ऑथेंटिक एक सीडी पड़ी है मेरे पास, यूएसबी में उसकी
एक वेरीफाइड पेड विंडो की ड्राइव मेरे पास पड़ी हो सकता है मुझे इस पे काम करना पड़ जाए। जो आपका प्रीवियस प्रोडक्शन मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं वो भी आपके पास अवेलेबल हो। ability to see the specific differences between distinct version of a good given assets। अच्छा, ये हमारा फिर टॉपिक है सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्योरिटी कंट्रोल्स में तीन है, एक्सेस कंट्रोल मेजर, प्रिविलेज मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। ये आपने याद कर लेने हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आ सकते हैं। वर्जन कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं? अब यहाँ पे मैं लेके आऊंगा इस सैब मौसूफ को। ये हमारा पास है स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। अगर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, चूज द सोर्स कंट्रोल सिस्टम, ये आपका एमसीक्यूज है। कौन सा चूज करना है? सोर्स कंट्रोल सिस्टम चूज करना है। कीप योर सोर्स कोड। सोर्स कोड एमसीक्यूज होगा या सोर्स कंट्रोल होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या ये होगा या ये होगा। कि सर पूछ सकते हैं कि कीप योर सोर्स कोड इन डैश सिस्टम ऑफ, आपने कहना है सोर्स कंट्रोल। या सर पूछ सकता है कि कीप योर डैश इन सोर्स कंट्रोल, तो आपने कहना सोर्स कोड को हम सोर्स कंट्रोल में रखते हैं। और ये वही पॉइंट है जो आता है पेपर्स के अंदर। सर पहले पूछते हैं इसका। अब नेक्स्ट चल रहे हैं, एंश्योर द वर्किंग फाइल इन फॉर्म ऑफ लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फाइल, सोर्स फाइल, कि जो हम यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन हो उसका। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास विंडो 11 आ गई है, तो ये नहीं कि हम अभी तक विंडो 98 यूज कर रहे हैं, नहीं, हमें चाहिए कि हम उसका जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का, अगर 11 है या 12 है या कोई और आ गई है, तो हम उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करें। ओके, ओनली चेक आउट द फाइल बीइंग वर्कड अपॉन। इसको चेक करते रहना, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि देखता हूँ हाँ यार रिकॉर्डिंग हो रही है, 12 मिनट की हो गई, ठीक है। ऐसे ही आपने इसको चेक करते रहना है। आपको वॉइस का अल्लाह बेहतर जानता है कि नॉइस अब कैसी आती है, वॉइस कैसी आती है, क्या सीन बनता है इसका। नेक्स्ट, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ जरा, इसको मैं लगा रहा हूँ होल्ड पे। अच्छा, हम थे अभी यहाँ पे चेक इन इमीडिएटली एंड आफ्टर अल्टरेशन आर कंप्लीटेड, कि इसको चेक करें इमीडिएटली कि अगर कोई आपने अल्टरेशन की है और वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है, कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, ये नहीं कि अधूरी छोड़ जाए और आप कहें कि इम्प्लीमेंट हो गई है और वो पूरी इम्प्लीमेंट ना हुई हो, इस चीज को हमें चेक करना है। रिव्यू एवरी चेंज बिफोर कमिटिंग, ठीक है ना। commit often, every commit provides a rollback position। अब इसका नहीं पता इसकी क्या डिटेल होगी, क्या मकसद होगा। अब हम आ गए सिक्योरिटी हार्डनिंग, सिक्योर सॉफ्टवेयर इमेज। अब सिक्योर सॉफ्टवेयर इमेज क्या मतलब है कि आप इमेज वो नहीं जो आप कैमरा से फोटो करते हैं, मोबाइल से फोटो लेते हैं, वो इमेज है। यहाँ इमेज मतलब वो नहीं है। अब इमेज मतलब ये है यहाँ पे कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप उसकी इमेज काफी बना लें। लाइक स्टूडेंट्स यूज करते होंगे यूबंटू, काली लिनक्स, विंडोज। हम समटाइम विंडोज की भी अपना, एक मिनट इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इमेज हमारी होती है, विंडो की इमेज होती है, यूबंटू की इमेज होती है, ये जो हमारा उसका सेटअप होता है ना, उसको हम इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वो इमेज है कि सिक्योर सॉफ्टवेयर इमेजेस। अब यहाँ पे क्या है कि सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एमसीक्यूज है, वर्क स्टेशन एंड सर्वर। ये आपसे पूछेंगे, सर पूछेंगे सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप्स एंड वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एस्टेब्लिश सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन।
सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। मेंटेन डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल ऑथोराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। हम यहाँ पे जो भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि ऑथोराइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर हैं, उनकी एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, उनका प्रोसीजर होना चाहिए, उनका प्रोटोकॉल्स और उनका एसओपीज होने चाहिए प्रॉपर। इसको हमें किस तरह सिक्योर करना है? मेंटेन सिक्योर इमेज, हमने इमेज को कैसे मेंटेन करना है? मेंटेन सिक्योर इमेजेस ऑफ टेम्पलेट्स फॉर ऑल सिस्टम इन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड। वो कह रहा है कि मेंटेन अ सिक्योर इमेज, आपने उनकी एक इमेज को मेंटेन करना है, या एक टेम्पलेट, हम उसका एग्जांपल है उसको, फॉर ऑल सिस्टम इन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। सिक्योरली स्टोर मास्टर इमेज, कि हमारे पास जो एक मास्टर इमेज होगी, हम कहेंगे ये हमारे पास एक मास्टर इमेज है, ये हमारे बैकअप के लिए है, ये हमारे फ्यूचर के लिए है, तो उसको आपने अच्छे से सिक्योर करना है। स्टोर द मास्टर इमेज एंड टेम्पलेट्स ऑन सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड सर्वर, कि हमारे जो सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड सर्वर होंगे उनमें इसको स्टोर करेंगे, या वैलिडेटेड विद इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग टूल, या हमारे पास जो इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग टूल से वैलिडेटेड होगा, चेक्ड होगा, वेरीफाइड होगा, उसमें हम उसको सेव करेंगे। डिप्लॉय सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना। Deploy a system configuration management tool that will automatically enforce and redeploy, कि हमने ऐसा सिस्टम वो करना है that will automatically enforce and deploy configuration setting to system at regularly scheduled intervals, इसका एक अपना एक लिमिटेड शेड्यूल होगा, उसके अंदर ही उसको वो रीडिप्लॉय कर देगा हमारी सेटिंग को। इंप्लीमेंट ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, वो कह रहे हैं कि आपने इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है? ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगर मॉनिटरिंग सिस्टम। नाम से जाहिर हो रहा है कि सारा कुछ हमारा सिस्टम खुद ब खुद ही करे, उसको मॉनिटर भी करे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करे ऑटोमेटिकली। हमने तो ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो यूटिलाइज अ सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल, इसको हम कहते हैं स्कैप। ये हमारा मोस्टली डिजाइन के अंदर यूज होता है स्कैप। तो आपने स्कैप को यूटिलाइज करना है, कंप्लेंट कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम to verify all security configuration elements. नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर 110, ये मैनुअल एंड ऑटोमेटेड वर्क है सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो मैनुअल आपको पता है, जो हम हाथ से काम करते हैं उसको मैनुअल कहते हैं, और एक ऑटोमेटेड होता है, मीन आप एक सिग्नल देते हैं, आप एक बटन प्रेस कर दें, आप एक उसको दे दें और वो काम खुद ब खुद होता रहता है। जो खुद ब खुद हो उसको ऑटोमेटेड कहते हैं, जो हम हाथ से खुद परफॉर्म करते हैं मैनुअल। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैनुअल गाड़ी होगी, खुद गियर चेंज करेंगे। ऑटो गाड़ी होगी, उसमें गियर खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे। तो ये वही है कि मैनुअल एंड ऑटोमेटेड वर्क। तो अब इसको हम करते हैं। इसका पहला स्टेप है स्कैन आईटी एसेट यूजिंग कुलैस कंप्लायंस स्कैन। ये हमारे पास स्कैनर है, कुलैस, नेक्सिस एंड सिस्कैट प्रो। तो इनको ये टूल है और ये हमारे पास स्कैनर्स हैं। ये कुलैस, नेक्सिस, ओपनवास, रैपिड 7, ये चार मोस्ट कॉमन यूजिंग स्कैनर्स हैं। तो स्कैन एंड आईटी एसेट यूजिंग स्कैनर्स आप इतना कह सकते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है। यहाँ पे सर कह सकते हैं कि सिस्कैट प्रो जो है ये आपका एमसीक्यू होगा, ये वाला। नेक्स्ट,
ये देखो ना, फिर यहाँ पे वो सर आगे बता रहे हैं कि आपने ये कुछ स्कैन किया, स्कैन करने के बाद अक्वायर रिपोर्ट ऑफ फेल कंट्रोल्स, अगर आपके कंट्रोल फेल्ड है, कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज क्रिएट हो गया, तो उसको रिपोर्ट करें। तो नंबर 2 हमारे पास है अप्लाई द फेल्ड कंट्रोल यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी फॉर विंडोज और मैनुअल फॉर अदर सिस्टम एंड डिवाइसेस। जो हमारे फेल्ड कंट्रोल्स हो गए हैं उनको हमने ऑटोमेटिकली उसको अंदर उसको अप्लाई कर रहे हैं। यूज द automated features of Class Compliance Scan Nexus or Syscat Pro to verify applied controls are in place। वो कहते हैं कि आप ऑटोमेटेड जो हमारे पास फीचर्स हैं क्लास के या नेक्सस के या सिस्कैट प्रो, हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमने कंट्रोल्स अप्लाई किए, ठीक है ना, स्कैनिंग के बाद हमने कंट्रोल अप्लाई किए वो अपनी जगह पे भी हैं या नहीं है, इन अप्लाई हुए या नहीं हुए, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारी रिपोर्ट होगी यहाँ स्कैनिंग के बाद हम देखेंगे कंपेयर द बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट। ओके, मैन्युअली वेरीफाई इस डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड कि अगर हमारा कंट्रोल तो अपनी जगह पे होगा बट वो काम नहीं कर रहा होगा, तो इस तरह के हमने इसके खदशात जो हमारे होंगे, इश्यूज होंगे, उसको हमने मैनुअली वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 111 112 टॉपिक्स, ठीक है ना, सिक्योरिटी हार्डनिंग। ये कोलैस डेमो है। अब यहाँ पे सर आपसे पूछेंगे कि हमारी जो कोलैस गार्ड होम स्क्रीन होती है उस पे क्या लिखा होता है, ये आएगा एमसीक्यूज आपको। अब इसके मुझे भी नहीं पता क्या होता है। इसके दो ऑप्शन हैं, एक ये हमारी होम स्क्रीन है, मुझे लगता है ये होम स्क्रीन है। अगर हम इसको होम स्क्रीन काउंट करते हैं तो फिर हम कहेंगे उस पर ये लिखा होता है, ये चीज, वेलकम टू कोलैस पॉलिसी कंप्लायंस, ये जो चीज है ना ये होनी चाहिए अगर हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि हमारे हर जगह यही लिखा होता है। तो अगर हम देखते हैं इसको, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है, ये, और एमसीक्यू आएगा कि उसमें क्लास कार्ड के होम स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा होता है। तो वेलकम टू क्लास डॉट एक्सप्रेस ये होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये होगा जिसको मैंने सर्कल किया है कि वेलकम टू क्लास पॉलिसी कंप्लायंस, ये हर जगह लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एमसीक्यू दूसरा कौन सा बनेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा, इसमें से सिर्फ आपका एमसीक्यूज होंगे। दूसरा एमसीक्यू बन रहा है ये आपका स्टेप्स फॉर सिक्योरिटी स्कैनिंग। पहला स्टेप कौन सा है, ऐड आईपी एड्रेस टू स्कैन। हमारा पहला जो है स्टेप है वो आपने आईपी एड्रेस ऐड करेंगे तो हमारा सिस्टम स्कैन करेगा। सेकंड स्टेप है कॉन्फ़िगर स्कैन सेटिंग। ये बहुत कम पूछते हैं सर, ये पूछते हैं पहला ऐड आईपी एड्रेस टू स्कैन, या एमसीक्यू आएगा। एक एमसीक्यू ये हो गया ऊपर वाला और एक एमसीक्यू आपका ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन, फिर स्टार्ट योर स्कैन। स्कैन को अपने स्टार्ट करना है, जो अलर्ट आएगा, आउटपुट आएगी, वो आगे आपने शेयर कर देनी है। अब आप यहाँ पे अब डेमोन्स्ट्रेटर खामोश है, देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे वही टोटल बताया जा रहा है कि आप इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे आपको बताने की कोई चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारा काम करने वाला है और हमने किया हुआ ये वाला काम क्लास का।
ये देखो इन्होंने ये स्कैन किया हुआ है, लॉन्च कंप्लायंस स्कैन, स्कैन 1 है, एसिस स्कैन टेस्ट प्रोफाइल है, एक्सटर्नल कि हम यहाँ पे जो करते हैं ना स्कैन देते हैं कि कौन सा स्कैन करना है हमने, यहाँ पे किस तरह का स्कैन करना है, ठीक है ना, सारी इसको डिटेल देते हैं। फिर टारगेट होस्ट हमारा क्या है, टारगेट होस्ट क्या होता है, ये आईपी एड्रेस जो दिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारा 192.168-0-1 ये होता है। उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे। एक 17 टॉपिक हमारा है सिक्योरिटी हार्डनिंग का लाइफ साइकिल। हमने काफी सारे लाइफ साइकिल पढ़ लिए, हमने काफी सारे लाइफ साइकिल पढ़े, सिक्योरिटी हार्डनिंग का उसमें से एक है, ठीक है ना। पहले थे हमारा सिक्योरिटी हार्डनिंग का नहीं कह सकते, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल था, ठीक है ना। और ये है सिक्योरिटी हार्डनिंग। लाइफ साइकिल क्या होता है, पैदा होने से मरने तक का किसी चीज का स्टार्ट से एंड तक जो भी सारा कुछ होता है उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। कि आपने हार्डन आईटी एसिड, सिक्योरिटी हार्डनिंग के क्या किया, सबसे पहला काम उसको हार्डन किया आईटी एसिड को, उसके बाद उसका पीरियोडिक वैलिडेशन किया आपने कि कुछ अर्से के बाद देखते रहे कि इसके सारा कुछ सिस्टम ठीक है। पीरियोडिक वैलिडेशन जैसे मैंने कहा था ना, पीरियोडिक रिव्यू, ये वैलिडेशन, ये देखो ये मैंने चेक किया, रिकॉर्डिंग हो रही है, 26 मिनट की हो गई। अब ये पीरियोडिक वैलिडेशन थी, मैंने चेक कर लिया, ओके हो गया, ठीक है। फिर है सीक अपडेट्स ऑन हार्डनिंग, ठीक है ना। चौथा है इम्प्लीमेंट एडिशनल कंट्रोल, अगर कोई एडिशनल कंट्रोल है वो इम्प्लीमेंट करे, कोई मिसिंग होगा कोई, ठीक है ना। फिर परसू कंट्रोल्स दैट में रिक्वायर एडिशनल वर्किंग, कि उनको परसू करें, उनको देखें कि हमें कौन से ऐसे कंट्रोल हैं जिन पे हमें एडिशनल वर्किंग की मजीद काम की जरूरत है। ये इसका लाइफ साइकिल है 5 स्टेप्स, ये डिटेल देखिए साथ इसके। इससे 14 टॉपिक फिर आ गया, हार्डनिंग व्हेन सेंसिटिविटी इज नॉट एप्लीकेबल अवेलेबल। तो मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि ये हमारे पास अब एमसीक्यूज हैं कि विच, सारे ये पूछेंगे विच टाइप ऑफ आईटी एसेट डू नॉट हैव सिस स्ट्रिंग। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बन सकता है, ठीक है। तो आपने कहना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कौन से एप्लीकेशन, ASP.NET, PHP एंड अदर्स, इनके अंदर सिर्फ और स्ट्रिंग्स नहीं होते। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन गाइड्स, उसको कहते हैं स्ट्रिंग्स। अच्छा यहाँ पे जो अदर्स है, अब अदर्स में क्या है, अदर एप्लीकेशन सच एज एस्ट्रिक्स डिप्लॉयमेंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके स्टेप्स कौन से, सिक्योरिटी हार्डनिंग के 8 स्टेप्स थे, आपने पढ़ लिए मिड में, यहाँ इसको देख लें, आएगा नहीं पेपर में ये, लेकिन इसको एक नजर देखना जरूरी है। इसको कहते हैं घुमाना, घुमच्चू देना। अच्छा ये जो था ना, ये एक आपका एमसीक्यूज है, व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स डू नॉट हैव दिस सिस एंड डिजस्ट्रीज। तो आपने ये करना है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कौन से एप्लीकेशंस, ASP.NET, PHP एंड अदर्स। अदर्स में क्या आता है, वो ये आता है। ये हमारे स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, मैं बार बार पढ़ता रहा मिड के अंदर, इसी पे काफी जोर दिया, डिटेल नहीं बताऊंगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, रिसर्च सिक्योरिटी एप्लीकेबल कंट्रोल्स, इसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क लेवल क्या है, 1 2 3, उसी के हिसाब से कंट्रोल अपने सर्च करने हैं, 1 के अगर है तो 1 के हिसाब से सर्च करने हैं, लेवल 2 है तो 2 के हिसाब से, ठीक है। फिर उसको आपने एक चेकलिस्ट बना लेनी है, जो कंट्रोल्स उसको सर्च करने हैं उसको साथ लिखते जाना है। चेकलिस्ट के बाद उसको अपने डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स इनटू SOP कर लेना है। इंप्लीमेंट कंट्रोल्स ऑन टेस्ट सेटअप, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट करेंगे, SOP बनाएंगे, उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे।
जब हमारे पास वो प्रोडक्शन ठीक आ जाके सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो गया उसका रिजल्ट, तो फिर हम उसके वैलिडेशन करेंगे, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन, चेंज प्रोडक्शन में हम इसको प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 115। 115 टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, लेट्स डिटेल लुक एट कोलैस बिल्ड इन लाइब्रेरीज फॉर क्रिएटिंग स्कैनिंग पॉलिसीज। यहाँ भी पॉलिसीज बन रही है माशाल्लाह, हुकूमत भी पॉलिसीज बनाती है। तो ये कौन सी है लाइब्रेरी हमारी? सिस, कोलैस, मैंडेट, डिजा एंड वाइंडर। ये हमारे पास 5 हैं जो हमारी लाइब्रेरी बनाते हैं मिलके। अब यहाँ पे समझने वाली चीज, अब आपको मेरा नहीं ख्याल कोई चीज यहाँ पे अब ऐसी हो, या कोई एमसीक्यू इसमें ऊपर एक था मैंने बता दिया, ठीक है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पे अपनी कोई, बहरहाल इसको फिर कल पढ़ेंगे अपना, कल नहीं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको 116 टॉपिक जो है, ताकि ये ज्यादा ना हो जाए। 10-10 टॉपिक की मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह इसकी। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई बात हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हेल्प के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आपको आखिरी वीडियो में बताऊंगा कि ये इसके सबसे हॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ साथ बताता जाऊंगा। एमसीक्यू भी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी, ज्यादा पेपर आपका होगा आई थिंक सो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी गवर्नेंस में से, ठीक है ना। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और ख्याल आपके साथ क्या करना है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह इसकी, उसके अंदर भी इसी तरह एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो कुछ बनेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और आपने भी सपोर्ट करना है इसको, इस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।